दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में जैसे सम फंक्शन के बारे में। सम और मीन, मैक्स और लेन फंक्शन के बारे में। यहां पे मैं 4 फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। सम, मीन, मैक्स और लेन। ये 4 फंक्शन आपके डॉक्यूमेंट में स्टैटिक दिखाते हैं। ये सब स्टैटिकल फंक्शन है, काफी बेटर होते हैं। जैसे मैं यहां पे रखता हूं डेटा यहां पे लिखता हूं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम अब रखता हूं सैलरी, सॉरी बेसिक सैलरी, यहां से टीए जिसे कहते हैं ट्रेवल अलाउंस, 12% और डीए 15% लगा देते हैं। अब यहां पे एम्प्लॉय का नाम मैंने लिखते हैं यहां पे प्रिंस, आदित्य, सूरज, अमित, विनय, राहुल, रोशन, रवि। तो ये सभी एम्प्लॉय हैं दोस्तों, और इनमें इन सब की बेसिक जो होती है 18,000, 22,000, सॉरी 22,000, 20,000, 23,000, 16,000, 14,000 और यहाँ पे 19,000, यहां से 24,000। इस प्रकार से हमने सैलरी ऐड कर रखा है। अब यहाँ पे टीए हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि टीए कैलकुलेट करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बेटर तरह से दिखाई देगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जूम करके ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो बिल्कुल स्पष्ट आपको ये सारे टेक्स्ट दिख रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा आपको समझने में। तो यहाँ पे हम निकालते हैं टीए ट्रेवल अलाउंस दोस्तों, इक्वल ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और यहां से हमारे नेट सैलरी है, ये बेसिक सैलरी है, तो जी कॉलम में है और 10वें रो में, तो जी 10 सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटू कर लेंगे। यहाँ पे कितना परसेंट है, 12% बाई 100, ब्रैकेट क्लोज कर यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2160 रुपए ट्रेवल अलाउंस इस बंदे को मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही डीए डियरनेस अलाउंस, जिसे महंगाई भत्ता कहा जाता है, और यहाँ पे इक्वल करेंगे और सेम वही बेसिक सैलरी के हिसाब से, और इसमें अर्निंग भी इसमें जुड़ जाती है। इसमें टीए और बेसिक दोनों जुड़ करके इसमें कैलकुलेट होता है, अक्सर यही क्लियर होता है। इसमें बेसिक भी जुड़ जाएगा और जो टीए ट्रेवल अलाउंस ये भी जुड़ जाता है, और लेकिन मैं इसमें जोड़कर नहीं करता हूं, बस अलग अलग कर देता हूं। जैसे टीए का मैंने निकाला बेसिक पे, तो डीए का भी मैं बेसिक पे कैलकुलेट कर देता हूं। रियली में कहें तो टीए और बेसिक दोनों को कंबाइन करके जोड़ करके तब जाके डीए निकलता है। दोस्तों बातें आप लोग समझ में आई होगी। मैं सेपरेट निकाल देता हूं, बेसिक पे जैसे टीए निकाला हूं वैसे ही बेसिक पे डीए निकाल देता हूं। तो बेसिक हमारा क्या है, ये हमारा है G10। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कितना परसेंट निकालना है वो परसेंटेज यहां पे टाइप कर देंगे, 15% बाई 100, ये फार्मूले में आता है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहां पे इंटरपेस कर देंगे। तो 2700 रुपए जो है डीए आ गया और 2160 रुपए टीए आ गया। अब इन दोनों को यहां से डबल क्लिक कर देंगे जब यहाँ पे, तो पूरा जो है आपका टीए सभी का निकल जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये सबका निकल जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम देख रहे हैं कि दोनों का सम सैलरी काउंट करना है। यदि अब यहां पे मैं फंक्शन का निकालता हूं, SUM, सम फंक्शन के बारे में,
तो यहाँ पे इक्वल करते हैं SUM ब्रैकेट ओपन। अब यहां से इन तीनों को सैलरी को जोड़ देंगे, या बेसिक सैलरी प्लस TA प्लस DA। तो यहां से सबको जोड़ना है एक साथ, इसका रेंज डालेंगे G10 सम बंदे का निशान लगाएंगे, लास्ट वाला सेल रेंज, जैसे मान लीजिए यहां पे है, आप देख रहे हैं कि ये I10, तो ये इस प्रकार से माने 3 सेल हैं, 3 को जोड़ना है, 3 के बजाय 300, 3000, 30,000 सेल होंगे, तो सबको सम फंक्शन से आसानी से जोड़ सकते हैं। देखिए हमने फंक्शन ये लगाया है, तो बिल्कुल इजी ये जोड़ देगा। यहाँ पे 22,860 रुपए हो गए टोटल। यहाँ पे बेसिक TA DA मिलाकर टोटल सैलरी 22,860 रुपए होंगे। एक और तरीके से जोड़ा जाता है, इसमें मैं यहाँ दिखाता हूँ, इक्वल ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे इसको प्लस करते हैं, अब इसको प्लस करते हैं, अब इसको प्लस करते हैं, तो इसमें दोस्तों टाइम लगता है, अब इसमें टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन का प्रयोग करते हैं। योग तो उतना ही आएगा, रिजल्ट उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट टाइम लगता है। तो SUM सम फंक्शन की सहायता से 2 या 2 से अधिक से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और संबंधी का निशान लगाए और लास्ट क्लोज करके यहाँ पे इंटर पेस्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं जैसा कि आ गया आपके सामने, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये सबका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहे हैं, MIN मिनिमम में मिन फंक्शन का प्रयोग होता है कि छोटी से छोटी वो टोटल सैलरी, यानी कम से कम सैलरी किस इंप्लॉय की है, कम से कम सैलरी अगर कहा जाए, यहाँ पे हम करते हैं मिनिमम सैलरी, मिनिमम नेट सैलरी मान लीजिए, यहां से ये नेट सैलरी का है, नेट सैलरी मैं इसको कर देता हूं, स्पष्ट आपको समझ में भी आएगा। तो ये हो गया आपका नेट सैलरी दोस्तों। तो नेट सैलरी का हमने सम फंक्शन का प्रयोग कर इसको हमने जोड़ करके निकाल दिया है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सम फंक्शन में लगा रखा है। मिनिमम सैलरी, सबसे कम सैलरी किस इंप्लॉय की है, इसमें ये काउंट करना है। यहां पे क्लिक करें, इक्वल MIN ब्रैकेट ओपन। अब यहां से इसमें फाइंड करेंगे तो मिनिमम सैलरी किस इंप्लॉय की है, इसमें से काउंट करके दे देगा, कितना है ये बताएगा, किस इंप्लॉय की है नहीं बताएगा, मतलब कितना इंप्लॉय, मतलब कितना सबसे कम सैलरी, सबसे छोटी सैलरी किस इंप्लॉय को मिलती है ये बताएगा, और कितना मिलती है। जैसे यहाँ पे 17,780 रुपए मिली है, यह जो 17,780 रुपए ये आपको राहुल इंप्लॉय को मिली है। तो ये सबसे कम इंप्लॉय की सैलरी निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई सौ या कई हजार इंप्लॉय हैं, तो उनमें सभी इंप्लॉइयों के हिसाब से अगर देखा जाए कि सबसे कम सैलरी सभी इंप्लॉय में किसको मिलती है, तो कितना मिलती है सबसे कम सैलरी, वो मिनिमम फंक्शन द्वारा हम निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे मिनिमम फंक्शन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी, MAXIMUM मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के लिए आपको देख रहे हैं कि मैं निकाल के दिखाता हूं, इक्वल सबसे बड़ी सैलरी, सबसे अधिक सैलरी किसकी है, नेट सैलरी या बेसिक सैलरी, या अधिक TA किसका है, या अधिक DA किसका है। तो जिसकी बेसिक अधिक है, जिसका TA अधिक है, जिसका DA अधिक है, और जिसका नेट सैलरी अधिक है, उन सब में से कोई एक जो सबसे अधिक होगा उसको काउंट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे MAX मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे जिसका भी हमें अधिक निकालना होगा, सबसे मैक्सिमम, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उस सेल रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। इस प्रकार से मान लीजिए J10 हमने एंटर किया, फिर संबंधे लगाया, फिर यहाँ पे J17, अब ऐसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे 30,480 जो सैलरी है, यह एक ऐसे इंप्लॉय की है जो रवि नाम का इंप्लॉय है, इसको 30,480 और यही सबसे अधिक सैलरी इंप्लॉय पाता है, बाकी सभी इंप्लॉय इसके नीचे हैं। और सबसे कम सैलरी मिलता है राहुल को, जो 17,780 है, और इससे सबसे अधिक सैलरी पाते हैं, और अधिकतम सैलरी 30,480 तक है। अब दोस्तों मैं यहां निकालता हूं लेन के बारे में। लेन क्या है, LEN, लेंथ इसका मतलब होता है लेंथ। लेंथ का मतलब टेक्स्ट लेंथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका लेंथ निकाला है, कितने, इसमें कितने कैरेक्टर हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये लेंथ जो स्टेटस बताता है कि इस सेल में कितने लेंथ के टेक्स्ट ऐड है। इसमें यही बगल में निकालता हूं, इक्वल LEN
ब्रैकेट ओपन। अब यहां से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बस यहां से ब्रैकेट क्लोज कर इंटर कर दीजिए। ऐसे 5 कैरेक्टर के वर्ड बने हुए जिसमें नंबर सिस्टम ये है 1 2 3 4 5, यानी 5 लेटर के नंबर्स में। तो लेंथ की जो चौड़ाई है वर्ड की इसमें 5 की है। चलिए मैं लेंथ को आप यहां देख ले रहे हैं, मैं यहां पर निकाल के दिखाता हूं, इन सबको निकाल के दिखाता हूं कि टोटल नाम में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इक्वल LENTH लेंथ, या फिर मैं यहां से देख लूं तो यहां से भी निकाल सकता हूं सभी का। यहां पे मैं इधर कर लेता हूं और यहां से निकालता हूं इक्वल LEN, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहां से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए एक का, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए। तो यहां पे जो प्रिंस है, प्रिंस का नेम लेंथ जो है 6 कैरेक्टर का है, आप देख रहे हैं। और यहां से जैसे ही सब खींचेंगे सबका क्लियर आ जाएगा नेम लेंथ। तो रवि 4 अक्षरों का बना हुआ है, रोशन 5 अक्षरों का बना, 6 अक्षरों का बना हुआ है, सॉरी। और यहां पे राहुल जो है 5 अक्षर का बना हुआ है, विनय जो, यानी कि इस तरह से हम सम, मीन, मैक्स और लेन फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।